माँ बेटी के प्यार को इस दुनिया में किसी भी तराजू से तौला नहीं जा सकता है। आज तक तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज जो हम आपको दिखाएंगे ना, एक माँ और बेटी का प्यार, शायद आप यकीन नहीं करेंगे। जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि एक बेटी का स्मारक है और ये माँ जो है, जो यहाँ माँ खड़ी है, ये माँ अपने बेटी के याद में स्मारक बनाई है। और क्यों बनाई, किस लिए बनाई, सारी जानकारी हम उसी माँ से बात करके आपको बताएंगे। आप जो देख रहे हैं, ये वही बेटी है जिस बेटी के याद में एक माँ जो है दिन रात सोशल मीडिया पे अपनी बात रखती है, सोशल मीडिया पे अपनी बातें बताती है कि आखिर क्यों और कैसे उसकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन अपनी बेटी के याद में लगातार दिन रात जो है लोगों को बताती है, दिखाती है कि मेरी बेटी क्या थी, कैसे थी और क्यों जो है इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और दुनिया छोड़ के जाने के बावजूद भी वो माँ आज भी अपनी बेटी के लिए दिन रात रोती है। अगर आप इनका वीडियो देखिएगा सोशल मीडिया पे, अगर 100 वीडियो होगा तो उसमें 99% वीडियो में माँ जो है रोती रहती है अपने बेटी की याद में। हम उसी माँ से बात करेंगे, आखिर माँ और बेटी के प्यार इतना गहरा था कि उनके याद में स्मारक बना दी है। क्या नाम हुआ आपका मैडम? नविता देवी। अच्छा, आपका वीडियो देखते हैं लगातार, जो है आप अपनी बेटी के याद में स्मारक बना दिया, कैसे हो गया आपके साथ? मेरी बेटी एक हर जगह से अलग है। मेरी बेटी ऐसी थी जो इसके बिना हम कहीं कोई रिश्तेदार बुलाते थे ना कि एक दिन के लिए आने दीजिए, तो हम नहीं जाने देते थे इनको। जो नहीं, हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं, इनके बिना हमको मन नहीं लगता है। ये है ना, मेरे घर इस पकड़ के तब सोती थी, जब ये सो जाती थी तब हम सोते थे। अभी नहीं पूजते हैं, पूजते थे तो इससे पहले। अच्छा। हाँ, जब जीवित थी तब ये जो बोलती थी कि मम्मी हम ये लेंगे, तो मुंह से निकालने के बाद इसको पूरा करते थे हम। काहे कि इसके ही वजह से मेरा सुख शांति मिला है, तो इसलिए हर चीज मिला है इसी की वजह से। क्या नाम था आपके बेटी का? लक्ष्मी रानी। लक्ष्मी रानी नाम रखने का क्या वजह? लक्ष्मी पूजा के दिन ही जन्म हुआ था इसका। अच्छा, दीपावली के शुभ दिन? दीपावली के दिन ही, ये 10 बजे अच्छा। जन्म ली थी इस दिन में। इसका डेथ भी हुआ दीपावली से एक दिन बाद। अच्छा। समझिए दीपावली के दिन ही समझिए, थोड़ा बहुत इधर उधर ही होता है। तो ये मेरी बेटी नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी थी, ये मेरे घर की रौनक ही थी। ये मेरे घर में जब से ये गई है ना, तब से रौनक ही नहीं आ रहा मेरे घर में। कोई लग रहा था 10 आदमी अगर बैठे रहेंगे न, तो एक लक्ष्मी का कमी लगता है घर में कोई है ही नहीं। तो हम लोग इस तरह हैप्पी रहते थे कि जहाँ जाते थे माँ बेटा, जब इनके पापा नहीं रहते हैं, पापा ड्यूटी करते हैं, अगर कमाएंगे नहीं तो हम लोग तो कुछ नहीं कर पाते। तो पापा नहीं रहते हैं, लेकिन हम तीनों माँ बेटा बेटी बहुत हैप्पी रहते थे। भाई बहन बहुत प्यार से ये रहते थे और एक साथ ही स्कूल जाते थे। आप समझिए ना, ये एक क्लास सीनियर थी, लेकिन भाई के साथ में बैठने के लिए ये जितना क्लास में मेरा बेटा था, जैसे 6 से बता रहे हैं, ये 7 में थी और मेरा बेटा 6 में। अच्छा। दोनों ये बोले कि नहीं सर, हम भी 6 में हमको रहना है। मतलब दोनों भाई बहन में भी उतना ही प्यार था? उतना ही प्यार था। नहीं, हम 6 में हमको रहना है सर, हम 6 में रहेंगे। काहे कि 6 में रहेंगे तो भाई के साथ ही बैठेंगे, भाई के क्लास में ही रहेंगे तो भाई को देखेंगे। तो इस तरह प्यार से ये रहती थी। और इसके पास इतना मतलब इसका दिमाग चलता था, अभी मेरे घर में कोई नहीं चला पाता। अच्छा, एक बात बताइए मैडम कि आप इतना प्यार बेटी से करते थे और दीपावली के शुभ दिन आपकी बेटी का जन्म भी हुआ था, फिर क्या हो गया कि आपकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई है? उस दिन कुछ नहीं हुआ था। इसको ये वजह था कि ये 16 साल का इसको उम्र हो गया था, कभी इसका तबीयत नहीं खराब हुआ। 16 साल में कभी तबीयत खराब कभी नहीं तबीयत खराब हुआ। जैसे 6 महीना के था, एक छित थी, तभी जो तबीयत खराब हुआ, तब से 16 साल तक नहीं हुआ तबीयत खराब। अच्छा, 16 साल कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं होता था। अच्छा। तो फिर भी हम लोग मतलब मन में लाते थे कि इतना दिन हो गया, कभी होता है ना कि सर दर्द हुआ, बुखार हुआ, ये हुआ, तो वो नहीं होता था। तो हम लोग ऐसे मन मन करके रह जाते थे।
उसके बाद उस दिन क्या हुआ, दीपावली के सुबह में, दीपावली हम लोग बहुत खुशी खुशी मनाए। अच्छा। ऐसे ये पोस्ट भी की थी, वीडियो भी पोस्ट की, स्टोरी भी बहुत लगाई है। तो हम लोग उस दिन बहुत मतलब हैप्पी थे, बहुत खुशी से दीपावली मनाए। दीपावली मन गया बहुत अच्छे से। उसके बाद सुबह में मेरा तबीयत खराब, बोले कि पैर टूटल था मेरा, तो हम बोले कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये आंचल पकड़ ले थी, मम्मी जल्दी आओगी ना, हम बोले तुरंत आ रहे हैं। वहां थोड़ी देर लगे, वहां गए तो थोड़ा भीड़ भाड़ से टाइम लग गया। उसके बाद आए तो इसको देखे कि ऐसे पलंग पर ऐसे की थी। उसके बाद इसको हम जगाए, जगाने के बाद ये जो है ना मेरे पर ऐसे गिर गई। तो हम बोले तुम मजाक कर रही हो, ऐसे काहे कर रही हो, जग जाओ। उसके बाद जो इसको देखें कैसे ऐसे हो गया, तो इसको हम रख धरे। उसके बाद हल्ला उल्ला किए, बगल में सौर समाज बहुत आए, डॉक्टर के पास ले गए। पापा तो नहीं रहते हैं, पापा उसी दिन चले गए थे ड्यूटी, यहाँ बगले ही ड्यूटी करते हैं। तो उसी दिन ड्यूटी चले गए थे, चाय वो बना के पापा को भी पिलाए। पापा को भी 4 बजे निकले ना, तो चाय वो बना के पिलाए, और एक अंकल भी जा रहे थे, सबको चाय बना के पिलाए, प्रणाम उनाम किए, तो सब ठीक था। उसके बाद पापा चले गए, वहां पहुंचे पापा, इधर से कॉल गया, इधर से कॉल गया कि आपके बेटी की बहुत तबीयत खराब है, आप आ जाइए। तो उसके बाद पापा को उधर कॉल गया, इधर रिश्तेदार सबको कॉल गया। उसके बाद हम गए डॉक्टर के पास, 5 किलोमीटर गए, तो आदमी सब बोले नहीं है, दम तोड़ दी। तो जाने के साथ ही जो है आपकी बेटी एक्सपायर हो चुकी थी। हो चुकी थी, एक्सपायर हो चुकी थी। यहाँ थोड़ा सा लग रहा था कि सांस है। उसके बाद वहां गए 5 किलोमीटर जैसे, तो बोले कि नहीं है यार, इसको काहे ले जाएंगे डॉक्टर के पास। हम थोड़ा बहुत किए, मतलब जितना मतलब हम शक्ति था उतना किए कि नहीं ले जाएंगे, वहां जाएंगे तो पता भी चलेगा। अभी पता भी नहीं चला कि जो डेथ हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मन में ये था। उसके बाद जैसे ही बोला कि नहीं है नहीं है, हर कोई के बात सुनने के बाद मुझे ना मतलब बेहोश हो गए हम। मुझे कोई होश नहीं रहा, थोड़ा सा होश अगर रखते तो थोड़ा सा कुछ हो भी सकता, कहीं ले भी जाते। हम जो है ना हिम्मत हार दिए, काहे कि जिसके बिना हम 1 मिनट नहीं रहते थे, उसके साथ जब ऐसे हो जाने के बाद मुझे लगा कि अब हम कैसे रहेंगे। तो इस तरह हम बेहोश सब हो गए। उसके बाद पापा आए, 7 बजे पहुंचे। उसके बाद रिश्तेदार सब लेट सेट से पहुंचे। पहुंचने के बाद जब 7 बज गया तो समाज लोग बोले कि जो अब तो ये डेथ हो गया तो इसको रखना क्या, कहीं ले जाने भी अच्छा नहीं है, तो इसको जला दो। अच्छा, डॉक्टर साहब भी ये नहीं बताए कि क्यों डेथ हुआ, क्या दिक्कत था, क्या प्रॉब्लम था, कुछ पता नहीं चला वहाँ? पहुंचे भी नहीं। पहुंचे भी नहीं, डॉक्टर पास गए भी नहीं गए रास्ते में पता चल हाँ, गया। रास्ते में भी वो बोले कि सब बहुत मतलब जेंट्स भी थे, लेडीज भी थे, वो बोले कि ये नहीं है अब। अच्छा, डेथ होने के बाद अपनी बेटी को आप अपने दरवाजे पे जो है उनका दाह संस्कार किए, ऐसा जी क्यों? जी। जैसे समाज लोग से बोला गया क्या जो मतलब कहाँ इसको दाह संस्कार किया जाएगा और कहाँ मतलब क्या कर, तो पापा ने बोले कि जो नहीं, मेरे दरवाजे पर ही उसको जलाएंगे। अच्छा। जिसको दिल में रख के घुमाते थे, कहीं जाते थे। आप बात समझिए, दीपावली के दिन हम लोग दिया बाती जला रहे थे, अपनी बेटी एक मुंह से निकाली कि जो हम पापा दूसरा दुपट्टा लेंगे, लहंगा पर का दुपट्टा हमको पसंद नहीं है। तो पापा लेके चले गए। हम बोले कि ऐसे बाप बेटी मतलब अभी दिया बाती जलाने का टाइम है, लेकिन पापा लेके चले गए, सोनबरसा का नजदीक है। वहां गए दुपट्टा दिलाने कि नहीं मेरी बेटी जो लेगी वो देंगे। जब मुंह से ही निकाल देती थी ना, जब सब्जी साग खरीदने जाते थे, जहाँ रहते थे हम लोग, इसको पढ़ाते थे सहरसा में, जब सब्जी साग खरीदने जाते थे ये बोलती थी कि मम्मी ये वाला कपड़ा हमको पसंद है। हम बोले ले लो। वो सब्जी खरीदना छोड़ देते थे, इसको कपड़ा खरीद देते थे। समझ, इतना हम लोग इससे लगा। अभी मेरे बेटा को उतना कपड़ा नहीं है, इसके कपड़ा देखिए, दो मतलब कम से कम 25-40 कपड़ा जला दिया है और 20 कपड़ा घर में है अच्छा, इसके। एक बात बताइए, जब आप अपनी बेटी का दाह संस्कार अपने दरवाजे पे कर रहे थे तो गांव समाज का लोग उसमें कुछ बोल भी रहा था। नहीं, कुछ नहीं। जैसे पूछा गया कि कहाँ जलाना है, तो हम लोग बोल दिए कि नहीं यहाँ जलाना है, तो कुछ नहीं बोले। ये नहीं बोलेंगे कि मतलब ये कुछ नहीं बोले, और सब मिलके मतलब जो हुआ वो किए। उसके बाद
हम लोग डिसाइड किए कि जब मेरी बेटी बिना तो रहा नहीं जाता है। हर वक्त मोबाइल निकालते थे, हर वक्त फोटो देखते थे, हर वक्त ये करते थे। एक फोटो बनवाए, वो फोटो से पूजा करते थे। तो पापा बोले कि नहीं, हम मंदिर बनवाएंगे और प्रतिमा बना के उसमें मतलब हम ये करेंगे। तो उसके बाद इधर हम लोग बहुत जगह गए, तो अच्छा नहीं बना रहा था। तो कहीं बात हुआ, उधर से मामा है, मेरे भाई है, तो बोले कि जे बहन मतलब दीदी हम यहाँ ऐसा बना देंगे ना, जैसा मेरी भगिनी है वैसा बनाएगा। तो वो राजस्थान गया था वो एक बार, तो वो वहां से बनवा के लाया मामा। यानी कि आप अपनी बेटी का जो स्मृति है वो राजस्थान से बना के लाए हैं, राजस्थान से बना के लाए। फिर इसको स्थापित कब किए हैं आप? 12 नवंबर को किए हैं। 12 नवंबर। हाँ, 12 नवंबर, 13 नवंबर का ये एक्सपायर हुई थी, और 12 नवंबर को जो है इसका ये स्थापित किए थे। स्थापित बहुत मतलब तरीका से किए। जैसे वो होता है ना पंडित जी, उससे पूछे तो वो जितना बताए हम लोग को, हर चीज किए। जैसे शादी विवाह हो रहा था उस तरह से 2-3 घंटा इसका जो विध वाद जो हुआ, कोई चीज का कमी नहीं छोड़े। हर चीज करके जो अच्छा रहेगा वो किए। काहे कि लौटने वाला अगर रहता तो मेरा वो बोलता कि हर चीज हम ले लेंगे, कोई कि जो मेरी बेटी को लौटा देंगे तो हम दे देते, दे देते हैं। दे कुर्बान कर देते। इतना अभी भी लग रहा था, कभी कभी रात में नहीं सोते हैं कि कैसे छोड़ के चली गई, जो जिसके बिना हम 1 मिनट नहीं रहते हैं, उसके बिना जिंदगी कैसे होगा। मतलब कभी कभी होता है ना ऐसा रहता है कि रात में नहीं सोते हैं। इसलिए इसका जो है ना एक फोटो बनवा के हम बेड में लगाए। अच्छा, बेड पे भी फोटो हाँ, रखते हैं बेड बेटी पर का, भी फोटो रखे हैं। और यहाँ स्मृति बना के रखते हैं। यहाँ स्मृति है, बेड पर भी फोटो है, एक फोटो रखे हैं, साथ जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं। ऐसे नहीं रहा जाता है। अच्छा, आ, आपको देखते हैं वीडियो में लगातार, आप हर एक पर्व में, हर एक त्योहार में बेटी का जो है आप कपड़ा चेंज करते हैं, जी। उसको चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। ये कहीं क्यों करते हैं, ऐसा क्यों? इसके बिना हम नहीं खाते थे कभी। अब मेरे बिना ये नहीं खाती थी। जब ये स्कूल से आती थी 1 बजे का टाइम दे देता था स्कूल में, तो 1 बजे तक हम भूखे रहते थे। जब ये आती थी तो बोलते थे कि बेटी खाना लो, तो ये खाना लेती थी। हम तीनों आदमी साथ साथ खाना खाते थे। हाँ, तीनों आदमी हम साथ साथ ही खाना खाते। जो भी हुआ, नाश्ता हुआ, खाना हुआ, चाय हुआ, हर एक चीज साथ करते थे। जैसे रख देते थे, तीनों आदमी तीनों तरफ से साथ ही खाना खाते थे। एक बार ऐसा नहीं हुआ कि रात हो सुबह हो कभी कि अलग बैठ के खाना खाएंगे, नहीं। जब ये नहा लेती थी, पूजा पाठ, ये पूजा पाठ करने में थोड़ा ज्यादा करती थी ये, तो ये इसका पूजा पाठ हो जाता था तो मम्मी जल्दी नहाओ ना, जल्दी नहाओ ना। तो बोले कपड़ा धोने के लिए है रे, तो कपड़ा हम धो देंगे, तुम नहाओ, साथ साथ खाना खाएंगे। तो हम बोले तो तब तक तो हम लोग खा लो ना। तो बोलती कि नहीं नहीं, खाना नहीं खाएंगे अलग में, हम कभी खाए हैं खाना जो खाएंगे, साथ साथ खाना खाएंगे। तो ये साथ साथ ही खाना खाती थी। इसलिए पहले इसको खाना खिलाते हैं, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। मतलब अभी भी जो है अपने बेटी को पहले आप खाना देते हैं, उसके बाद खाना हाँ, खाते हैं? खाना खाते, पहले इसको चाय देते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, उसके जब इसको खाना देते हैं उसके बाद हम खाना खाते हैं। कहीं से कोई चीज भी आता है पहले इसको खिलाते हैं, तभी घर के लोग खाते हैं। तो इस तरह मतलब हम लोग को थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाता है कि हम बेटी को भोजन करवा लिए तब खा रहे हैं। साथ साथ ही खाना खाते थे। कितने दिन हम खाना नहीं खाए, मेरा शरीर ऐसे भी वीडियो में है, बहुत था पहले। तो हम लोग इस तरह रहते थे कि इसके बिना हम नहीं खाएंगे, हमरे बिना ये नहीं खाएगी, तो इस तरह हम लोग खाते थे। इसीलिए इसको खाना खिलाते थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाता है अच्छा, कि चलो। इस गांव समाज के लोग कुछ बोलते भी हैं, कहते भी हैं कि बेटी तो चली गई लेकिन उसके स्मृति को आप खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, कुछ बोलते भी हैं? ऐसे मेरे बाद बोले होंगे, कहीं बोलते होंगे, तो अभी तक नहीं सुने हैं। अभी तक मेरे मुंह पर कोई नहीं बोले। ऐसे कोई मुंह घुमाते हैं तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि मेरे बेटी जैसा अगर किसी का घर में होगा बेटी, तब तो कोई सोचेगा। हम मेरे बेटी ही लक्ष्मी थी, तो लक्ष्मी को कहीं मतलब जाने नहीं दिया, अपनी सामने रखे हैं। चाहे वो अथी मूर्ति में रहे और चाहे ऐसे रहे, जैसे जिंदा में पूजते थे वैसे पूज रहे हैं। हम बेटी को बहुत मानते थे, बेटी का शादी करने का हमको बहुत शौक था। जब हम बेटी को इस तरह शादी करेंगे, उस तरह शादी करेंगे, जब पापा बैठते थे तो हम लोग ये सोचते थे कि अब तो मेरी बेटी बड़ी हो रही है, शादी करेंगे, इस तरह शादी करेंगे, सबसे अलग करेंगे। तो हम लोग को ये सब शादी करने का शौक सारा है। सपना टूट गया। सारा ये सब सपना सब टूट गया। अब शायद इस जन्म में पूरा होगा या नहीं होगा, कहाँ से होगा। मेरी बेटी ही नहीं रही,
तो बेटी के लिए हम लोग बहुत सपना सजाए थे कि ये करेंगे वो करेंगे। बेटी को हम लोग बहुत मानते थे, बेटी को ऐसे भी लक्ष्मी मानते थे। किसी के पास भी अभी भी जाते हैं तो बेटी को भी समझाते हैं कि माँ से बढ़ के कोई प्यार नहीं करेगा और बेटी से बढ़ के कोई माँ का भी प्यार नहीं करेगा। तो इसलिए बेटी से भी बेहद प्यार कीजिए और बेटी भी माँ से बेहद प्यार करे। काहे कि बेटी भी इधर उधर हो जाती है, उसके लिए बोलना चाहते हैं कि कोई माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकते बेटी को, बेटी को, और बेटी से भी ज्यादा माँ को कोई प्यार नहीं कोई करता। नहीं प्यार कर सकते।